इस वक्त हमारे साथ एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय रॉय हैं। सर, समझना चाहते हैं कि KP.1 KP.2 को लेके फिर से चर्चा चल रही है कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी में। देखिए, सार्स कोरोना वायरस 2 जो है आरएनए वायरस है, तो इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं, नए वेरिएंट आते रहेंगे, हज़ारों आ चुके हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ठीक है 5-6 होंगे बट आते रहेंगे और इस टाइप के फ्लक्चुएशन जो है थोड़े केस बढ़ेंगे, घटेंगे। अभी नहीं, अगले 50 साल तक भी हो सकते हैं। ये मैंने 3 साल पहले भी कहा था कि इस टाइप का होगा, तो इसलिए इसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है सिर्फ़ ये मॉनिटर करना चाहिए कि क्या सीवियरिटी और डेथ बढ़ी है। इसका ये भी मतलब नहीं कि अननेसेसरी जो है हम वेस्ट करें टेस्टिंग करके। अननेसेसरी टेस्टिंग बढ़ाएँगे, जितनी टेस्टिंग बढ़ाएँगे वह होगा। नंबर ऑफ केसेस डिटेक्ट करेंगे। यह उसी फैमिली का है जो कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड भी जो हमें होता है, वो भी कोरोना वायरस फैमिली ही है। जो अभी तक के एविडेंस है, यह जस्ट लाइक ए कॉमन कोल्ड है, उससे सीवियर नहीं है। तो हमें उसको लेके बिल्कुल ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एडिशनल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। हाँ, मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत है और वह जो है गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है। हमने देखा कि दुनिया के दूसरे देशों में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो हमारा फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि शरीर पे कितना प्रभाव, शारीरिक प्रभाव जो है वो कहीं परेशान करने वाला तो नहीं है। देखिए ये इसीलिए मैंने कहा कि मॉनिटर करना चाहिए। केसेस बढ़ने की बात, कॉमन कोल्ड भी जब होता है सीज़नल, तो आप अगर करेंगे तो 5 से 10 लाख टेस्ट करने लगेंगे तो उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे। तो केस डिटेक्ट करना कोई समस्या नहीं है कि केसेस हो रहे हैं। वायरल है, पर्सन टू पर्सन फैलता है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट में फैलता है तो फैलेगा। क्या उससे सीवियरिटी हो रही है, क्या उससे डेथ हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, ये कंसर्न होना चाहिए। नहीं तो हम अगले 50 साल तक यही बातें कर जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा म्यूटेशंस नहीं हुआ है कि कंप्लीटली वायरस चेंज हो गया है। अगर वायरस चेंज कंप्लीटली हो जाता तो सीवियरिटी और डेथ भी बढ़ सकती है। कोई भी वैक्सीन भी इफेक्टिव नहीं रह सकता है। अभी तक जो भी एविडेंस है, ये दर्शाता है कि एक बार किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन है। और इसीलिए जो पिछले साल जब कोरिया में, चाइना में और हमारे जापान में केसेस बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन को एक बार इन्फेक्शन हो चुका है। वहाँ पे चूंकि कोई बहुत बड़ी वेव नहीं आई थी, यही डिफरेंस था। अगर कोरिया में, जापान में देखें, चाइना में देखें, हिंदुस्तान में देखें, तो क्या मेन डिफरेंस था उस समय? उस समय भी मैंने कहा था कि दो सारे चारों कंट्री हाईली वैक्सीनेटेड हैं। यहाँ भी जो है 2 डोज सबको मिल गया था, 20% के आसपास 3 डोज। जापान में तो 4 डोज मिल गया था। चाइना में भी हमसे ज़्यादा डोजेज लग चुके थे। अंतर यही था कि इन पे जो है कोई बहुत बड़ी वेव नहीं आई थी। हमारे यहाँ जो सेकेंड वेव आई, उसने जो है ऑलमोस्ट पूरे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, ये अलग बात है। लेकिन वह जो इम्यूनिटी हमें मिली नेचुरल इन्फेक्शन के बाद से, तो ऑलमोस्ट पूरा पॉपुलेशन उसके बाद से प्रोटेक्टेड है, जिसकी संभावना बहुत कम अब लग रही है कि आगे कुछ हमें परेशानी होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं इसको लेकर। तो एक मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस है जो वो कर रहे हैं। हाँ, ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है और मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं सीवियरिटी और डेथ बढ़ रही है, तो उससे जो है तुरंत एक्शन लिया जा सके। वह एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन उसको लेके घबराना या कुछ और पैनिक क्रिएट करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। पुराने वक्त में भी आपकी कही हुई बातें सब सच हुई हैं। तो क्या कोई नई वेव की हम आशंका तो आने वाले वक्त में नहीं नहीं, कर रहे? वेव अगर आप नंबर ऑफ केसेस की बात करते नहीं, हैं, अगर हम सीवियरिटी और डेथ को सीवियरिटी लेके। डेथ करती है जिसकी संभावना कम है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग आके बताएं कि आपने जो है ये पहले कहा था, क्योंकि 99% जो लोग कहते थे उसके मैं विपरीत ही बोलता था कि 3 साल बाद आप बताएं कि मैंने ये गलत बातें की हैं। जो साइंस है, आज नहीं कल सिर्फ साइंस ही सच रहेगा, बाकी सब झूठ हो जाएगा। तो साइंस यही कहता है और साइंस यही कह रहा है कि आज की डेट में जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन को जो है इम्यूनिटी है, मेजॉरिटी को नेचुरल इम्यूनिटी है, कुछ को जो है वैक्सीन से इम्यूनिटी है, बट ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन को इम्यूनिटी है। ठीक, इवन बच्चों तक में 12 साल से कम के बच्चों को तो यहाँ वैक्सीन नहीं लगा। जी। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं 6 महीने के ऊपर जो है उन्होंने 3 डोजेज दे दिए हैं। 6 महीने के भी बच्चे को 3 डोज लगा चुके हैं। फिर भी हमारे यहाँ क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई? इसलिए नहीं प्रॉब्लम हुई कि नेचुरल इन्फेक्शन सबको हो गया था, इवन बच्चों को भी हो गया। जो सीरो सर्वे था वो 80 टू 100% के बीच में सारा सीरो सर्वे जो है दिखा रहा था कि बच्चों को भी हो चुका है। जी। इसलिए जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।